दिल्ली की नई सरकार ईवी नीति को लेकर कुछ नए बदलाव कर रही है। इसी के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति की दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि जो सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा है वो नहीं चलेंगे, बल्कि ईवी व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए आपको दिखेंगे। नीति के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन, जिसे कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उससे चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को भी कहा गया है। इसकी सिफारिश भी इसमें शामिल है, जिनका नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा या तो पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे या फिर उसमें ऐसी नई टेक्निक लगाई जाएगी जिससे वो बैटरी से चल सके। ड्राफ्ट नीति की एक सिफारिश में ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से मालवाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें डीआरएससी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश शामिल है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतरराज्यीय सेवा के लिए BS4 बसें खरीदेंगे। साथ ही निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी जब उनके पास पहले से 2 गाड़ियां हों। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाले सभी कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने और 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बेड़े का लक्ष्य हासिल करने का प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा है कि कैबिनेट मंजूरी के दौरान ड्राफ्ट नीति में बदलाव हो सकते हैं, खासकर 2 पहिया वाहनों से संबंधित सिफारिशों में। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाइक और स्कूटर का क्या होगा, साथ ही 3 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होने वाला है। तो 2 पहिया वाहनों की हम बात करें तो 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले 2 पहिया यानी 2 व्हीलर वाहन चलाना बंद कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल ऐसा सुझाव दिया गया है जो ड्राफ्ट में है। इसके अलावा गुड्स कैरियर, 3 व्हीलर्स जैसे लोडर आदि के लिए 15 अगस्त 2025 के बाद कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाला माल वाहन रजिस्टर नहीं किया जाएगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे डीटीसी और डीआईएमटीएस जो भी नई बसें अब खरीदी जाएंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी। जो बसें राज्य से बाहर जाएंगी तो उन्हें BS6 स्टैंडर्ड के तहत खरीदना होगा। अब एक सवाल ये भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि 2 कार जिनके पास हैं उनका क्या होगा। तो जिनके पास भी अपनी प्राइवेट कार है, प्राइवेट कार ओनर्स हैं, जो भी उनके लिए भी एक सख्त सुझाव दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर किसी के पास पहले से ही 2 गाड़ियां हैं तो वो अगली कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीद सकेगा। ये नियम ईवी लागू होने के बाद से लागू होगा। तो इस तरह से दिल्ली सरकार जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है, अब जो नई सरकार बनी है, कि दिल्ली में ईवी की जो पुरानी पॉलिसी थी उसको किसी तरह नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, थोड़ी सख्ती और की जाए। साथ ही आपको बता दें कि ये जो सारे सुझाव ड्राफ्ट में है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। जो भी फाइनल बदलाव होंगे वो आपको बाद में पता चलेंगे। आपका क्या कहना है दिल्ली सरकार के इस प्रयास के बारे में? क्या इससे कुछ फायदा होगा? क्या इससे आम जनता को परेशानी होगी या फिर एनवायरनमेंट को बदला जा सकता है? ये जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में उसे इस कदम के बाद ही कम किया जा सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।